द सड़कनामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव चौटाला में और मेरे साथ इनेलो नेता है रवि सिंह चौटाला। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इन दिनों जो खरीद केंद्र पे dasarkanaama.com की टीम जा रही है और आज हमने सरसों और गेहूं दोनों के खरीद केंद्र चौटाला के वहां जाकर के किसानों से बातचीत की है। कुछ दिक्कतें किसानों को आ रही है। मेरे साथ इस समय रवि सिंह चौटाला मौजूद है, हम इनसे चर्चा करते हैं। रवि जी, जिस तरह से चौटाला जो खरीद केंद्र है, हालांकि राजस्थान की सीमा के साथ लगता हुआ है, पिछली बार हर बार ही राजस्थान के जो साथ लगते जो गांव हैं वहाँ की जो गेहूं है यहाँ पे आती रही है, और इस बार चूंकि लॉकडाउन के चलते ऐसा नहीं हो रहा है और कुछ किसानों को भी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे मंडी में शेड नहीं है या कुछ और खरीद को लेकर के, पास को लेकर के, और सरसों को लेकर के भी कुछ दिक्कतें आई। तो क्या कहेंगे इसको लेकर के आप? देखो, सरसों में तो भारी दिक्कत आई है, वो तो आप लोगों ने भी कवरेज किया है, मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी देखा है। अब कनक की सबसे ज़्यादा मैं आपको मुसीबत ये बताऊं कि आज जो डेट है 25 तारीख तक मेरे चौटाला गांव में 70% कनक की वो खरीद हो जाती है और लोडिंग शुरू हो जाती है। 30% बचती है कनक। आज तक मेरे गांव में टोटल 17% ही कणक तुली गई है, और जिसमें सबसे ज़्यादा इनको घाटा इस चीज़ का है कि अदर स्टेट है, जैसे राजस्थान का बॉर्डर लगता हुआ इलाका है चौटाला गांव के, तीन तरफ राजस्थान लगता है। करीब 40 गांव की गेहूं ही चौटाला गांव में आती है, चौटाला गांव से उनकी तुलवाई होती है, जिसमें हमारी स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में वो पैसा जाता है। उसका आप फीस कर लो, मार्केट फीस कर लो, वो भी हमारी इनकम है, स्टेट गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। फिर यहाँ की लेबर को आमदनी है, यहाँ के छोटे व्यवसाय है, धंधे हैं, ट्रैक्टरों की है, लोग यहाँ लोकल मजदूरी करने के लिए बाहर से आते हैं। लेकिन इन्होंने व्यवस्था ऐसी कर दी जिसमें कहते हैं कि आप 50 किसानों की ही पर डे गेहूँ खरीदोगे। अगर ये सिस्टम चलता रहा तो आंकड़ों के हिसाब से मुझे लगता है कि 3 महीने गेहूँ की तुलाई में लग जाएंगे। तो इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इनका ढंग ठीक नहीं है, जिससे किसानों में, अब मैं जाके आऊँ चौटाला गांव में, तो चौटाला गांव के लोग बिल्कुल खुश नहीं है। आप डवाली में चले जाओ, डवाली के लोग खुश नहीं है। पूरे जो बॉर्डर लगता हुआ इलाका है वहाँ सरकार ऐसी सुविधा करे ताकि जो बाहर की गेहूँ आती है उसको भी खरीदना चाहिए। सरसों की लोडिंग नहीं हो पा रही, वो भी अभी सरसों भी अभी तोल रहे हैं। तो ये कब तक इनका सिस्टम पूरी तरह फेलियर है। तो सरसों को लेकर के जैसे लिमिट लगाई कि 8 क्विंटल, हालांकि जैसे ही मामला सरकार के नोटिस में आया और किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किए कई जगह, तो अब लिमिट है वो हटा दी गई है। अब कह रहे हैं कि एक पास पे सरसों है वो खरीदी जा रही है, और वैसी व्यवस्था ही गेहूं के साथ। तो आपको लगता है कि इससे पहले जो लिमिट लगाई गई कहीं ना कहीं किसानों का नुकसान हुआ? देखो जी, किसानों का इतना भारी नुकसान है कि जिसको टोकन दे दिया, जिसको मैसेज मिल गया भी आपकी हमने 40 क्विंटल सरसों तोलनी है, ये कल की बात है, परसों की बात है, तो उस किसान को कह दिया भी आप अपनी सरसम लेके आ जाइए। और सरसम ला के उसने डेयरी करी, डेयरी करने के बाद में उसमें इमोस्चर 8 से कोई 8.2 से 4 कर दिया, तो उसको कह दिया भी आपकी ये सरसम हम नहीं खरीदेंगे, आप वापस ले जाओ। और उसमें दोबारा टोकन लेने में कहते हैं कि अब ये आपका टोकन फेलियर हो गया। वो कहते हैं भी मैं सुखा के इसको 2 दिन 3 दिन है ताकि उसके बाद में आप उठा लो। कहते हैं इस टोकन की डेट एक्सपायर होगी, अब हम आपको दोबारा देंगे, आप यहाँ से उठान करो, मंडी में जगह नहीं है, आप ये उठाइए। वो ज़मींदार उठा के फिर लेके जाएगा, 1 हफ्ते के बाद में फिर उसको मैसेज मिलता है। तो ये सबसे बड़ा अन्याय है जो ज़मींदार ले आए। इमोस्चर ये कहते हैं कि जो लिमिट से ज़्यादा हो तो वो डेयरी वहीं रख लेनी चाहिए, उसको वापस नहीं उठाना चाहिए। उसको 2 दिन 4 दिन जब ठीक हालात हो जाए तो उसको तोल लेना चाहिए। अब इससे बुरी बात क्या होगी, एक ज़मींदार लेके आता है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो खेत से निकाल के सीधा ही उसका नंबर आता है और वो अपनी सरसों की डेयरी मंडी में कर देता है। वहाँ इनके परचेजर जो करते हैं लोग, वो जाके उसको बताते हैं कि इसमें 8.4 होगी, इमोस्चर आ गया। उसके बाद में कहते हैं कि आप ये उठाओ यहाँ से और मंडी को खाली करो, आपका वो कहते हैं भी टोकन मेरे पास है, आप 2 दिन बाद में तोल लो, सूख जाएगी। अधिकारी कहते हैं कि इसकी डेट एक्सपायर होगी, हम ऊपर अफसरों से पूछ के 1 हफ्ते के बाद में आपको दोबारा टोकन इशू करेंगे, फिर लेके आना। तो ये तो किसानों के साथ बहुत मजाक कर रहे हैं। सरसों में इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया।
अब रही बात गेहूं की, गेहूं में कम से कम करोड़ों रुपए का मैं कह सकता हूं कि डब वाली डिवीज़न में आप लगा लो, चुटाला गांव है, कालवाना है, ये जो बॉर्डर लगते हुए गांव है, बणी है, बचेर है, नथोर है, इन गाँवों की मंडियां हैं। यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट में और पूरे इस इलाके में करोड़ों का घाटा रेवेन्यू का सिर्फ सरकार की वजह से ही ये घाटा लग रहा है। सरकार पैसे मांग रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, 5-5 रुपये दे दो, 2-2 रुपये दे दो, 5-5 किलो अनाज ले लो, तो आप उसको सही ढंग से तोल लो, आपको मांगने की ज़रूरत ही नहीं है किसी के पास, आपके पास पैसा बफर हो जाएगा। किसान भी खुश, सरकार भी खुश, मजदूर भी खुश, सारे खुश। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ रवि सिंह चौटाला। लगातार हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कराना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।